हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनुनाद चालू किया था और हमने उसमें देख लिया था कि अनुनाद की क्या क्या परिस्थितियाँ होती है, अनुनाद संरचना बनाने के लिए क्या क्या नियम हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है। और हमने ये देख लिया था कि संयुग्मन क्या होता है। ठीक है। हमने देख लिया था कि अनुनाद के लिए पी कक्षक जो है वो समांतर होने चाहिए। अनुनाद के लिए जहाँ से जहाँ तक अनुनाद हो रहा है यौगिक के अंदर, वो कैसा होना चाहिए बेटा, समतलीय होना चाहिए। अनुनाद में जो आवेश है वो संरक्षित होना चाहिए हर अनुनादी संरचना में। अनुनाद एक अंतर आणविक प्रतिक्रिया है जिसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, केवल अंदर के इलेक्ट्रॉन ही विस्थानीकरण कर रहे हैं। अनुनाद में हमने ये भी देखा था कि कोई भी परमाणु जो है वो विस्थानीकरण नहीं करता, केवल और केवल कौन से इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रेरणिक प्रभाव में क्या था बेटा, प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन था। और अनुनाद में क्या है बेटा, अनुनाद में पूर्ण विस्थानीकरण है किसका, पाई इलेक्ट्रॉनों का। आज हम उसी अनुनाद पे आगे चर्चा करते हैं। अनुनाद संरचना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्ह बता रहा हूं मैं आपको। उन चिन्हों का उपयोग करते हुए हमें आसानी होगी कैसे अनुनाद को हम, अनुनादी संरचनाओं को हम बना सकते हैं। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं अनुनाद में उपयोग होने वाले चिन्ह। चिन्ह बोल लो या फिर आप इसको सिंबल बोल लो, इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, इतना सबको आता ही है। अनुनाद में उपयोग होने वाले चिन्ह, कुछ चिन्ह है जिससे हमें आसानी होगी अनुनाद संरचनाओं को बनाने के लिए। ठीक है। जैसे सबसे पहला चिन्ह जो है हमारे पास, ये वाला चिन्ह यूज होगा। ये एक तीरक है। इस तीरक का नाम क्या है बेटा, इसको बोलते हैं एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक। एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास चिन्ह है वो क्या है बेटा, इस तरह से यहाँ पे मैंने एक तरफ ही एरो बनाया है। इस वाले एरो को क्या बोलते हैं बेटा, फिश हुक तीरक। क्या बोलते हैं, फिश हुक तीरक। जैसे अपन मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं तो उसका मछली का जो अपन मछली पकड़ने के लिए जो फेंकते हैं वो किस तरह का होता है, यूं इस तरह से मछली फंस जाती है उसमें। ठीक है। तो उस तरह का ये तीरक है, फिश हुक तीरक नाम दिया है इसको। ठीक है। अभी इनका यूज भी बताऊंगा मैं, यूज कैसे होता है। ठीक है। फिर तीसरा जो है हमारे पास इस तरह का तीरक है। मैंने, आपने बहुत सारी जगह मैंने इसको बनाया भी था, आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं बेटा दो सिर वाला तीरक। अच्छा, इसको एक सिर वाला तीरक क्योंकि इसमें एक सिर है और एक पूंछ है, इसको फिश हुक तीरक बोला गया। इसमें दो सिर है इसलिए इसको दो सिर वाला तीरक बोला गया। इधर ध्यान दें आप इधर। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक सिर वाले तीरक की, तो एक सिर वाला तीरक किस लिए इस्तेमाल होता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में। दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए जो हम तीरक इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है बेटा, एक सिर वाला तीरक होता है। हम लोगों ने देखा था जब मैंने आपको कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और कार्ब मुक्त मूलक बनाना सिखाया था, तो मैंने कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के अंदर ये वाला तीरक इस्तेमाल किया था जिसमें मैं दो इलेक्ट्रॉनों को तोड़ रहा था, विषमांश विखंडन कर रहा था। जबकि फिश हुक एरो का मैंने वहां पे इस्तेमाल किया था और वहां पे मैंने क्या किया था बेटा, एक इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण किया था, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया था, समांश विखंडन किया था। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अगर हमें करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मुक्त मूलक बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिश हुक तीरक का। तो ये सर दो सिर वाला तीरक का इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखो, जब भी मैं अनुनाद संरचनाएं बनाता था तो उन अनुनाद संरचनाओं का विभेदन करने के लिए या दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में उनको सेपरेट करने के लिए मैं दो सिर वाले तीरक का इस्तेमाल करता था। तो ये तीरक कहां इस्तेमाल होगा, दो अनुनाद संरचनाओं के बीच में। ठीक है। दो अनुनाद संरचनाओं के बीच में इस तीरक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। ये तीन तरह के तीरक है जो हमारे लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप ये नोट डाउन करो, फटाफट पोज करके नोट डाउन कर लो।
ये 3 तरह के तीरक है। पहला तीरक एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक, फिश हुक तीरक और 2 सिर वाला तीरक। ये 3 तीरक हम लोग बेहतरीन रूप से अन्ना संरचनाओं में इस्तेमाल करेंगे। अभी बता रहा हूं आपको, जब भी मैं ये तीरक इस्तेमाल करूंगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण करूंगा। ये करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण करूंगा, और ये वाला 2 अन्ना संरचनाओं के बीच का विभेदन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो टेक्निकल एक और चिन्ह है वो बता रहा हूं मैं कि ये टेक्निकली यूज कैसे होता है। ठीक है ना, टेक्निकली इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो मैं इसको टेक्निकली कैसे यूज करता हूं। अगर मुझे इस तीरक को टेक्निकली इस्तेमाल करना है तो देखो, ये आपका क्या है बेटा, सिर, और ये क्या है आपका पूंछ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हेड, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेल। ठीक है, अच्छा मुझे इतना सा बताओ, जैसे आपके घर में पानी की टंकियां हैं, ठीक है, तो पानी की टंकी जो होती है वो ऊपर रखी होती है या नीचे। पानी की टंकी छत पे रखी होती है। ठीक है, वो छत पे क्यों रखी होती है, ताकि उच्च घनत्व से, मतलब उच्च दाब से न्यूनतम दाब की तरफ पानी का फ्लो, पानी का प्रवाह हो। अगर मान लो मैं पानी की टंकी नीचे रख दूं, नल ऊपर लगा दूं, तो क्या पानी ऊपर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच सकता है, आपको मोटर लगानी पड़ेगी पानी की। ठीक है, हमें प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, हमें दाब जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पानी फ्लो करेगा। ठीक है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करता है, उच्च दाब से न्यूनतम दाब की तरफ फ्लो करता है। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को उठा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को उठाने का ये टेल काम करेगा, पूंछ काम करेगा। तो पूंछ क्या है बेटा, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व। ये कौन सी जगह होगी, ये उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली जगह पे इस्तेमाल होगा। और ये सिर कहां पे होगा, ये न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ होगा। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से उठाऊंगा, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से, और इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाऊंगा, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ लेके जाऊंगा। तो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ क्या आएगा बेटा, पूंछ, और न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ क्या आएगा, सिर। बात समझ में आ रही है। तो ये टेक्निकल इस्तेमाल होगा इस तीरक का। ठीक है, तो पहली बात तो सर ये उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व है क्या, तो वो भी समझ लेते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इधर देखो आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा। अगर मैं यहाँ लिखूं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ होगा। अब मुझे इतना सा बता दो कि उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सा होगा, ऋणायन। ऋणायन में सबसे ज्यादा भाई दूसरे के इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था ऋणायन और लोन पेयर में क्या अंतर है। ऋणायन में एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक किसी और का होता है, जबकि लोन पेयर में क्या बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋणायन में सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद किस में होंगे बेटा, लोन पेयर में, उसके बाद किस में होंगे, पाइबंद में, उसके बाद किस में होंगे, रिक्त कक्षक में। रिक्त कक्षक में तो बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुछ इस तरह से होगा। मान लो ऋणायन और पाइबंद संयुग्मन में है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ऋणायन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, किसकी ओर चलेंगे, पाइबंद की ओर चलेंगे। मान लो ऋणायन और रिक्त कक्षक में आपका संयुग्मन है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ऋणायन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, किसकी ओर चलेंगे बेटा, रिक्त कक्षक की ओर चलेंगे। मान लो लोन पेयर और रिक्त कक्षक के बीच में आपका संयुग्मन है, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन चलेंगे रिक्त कक्षक की तरफ। भाषण में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो बताओ पूंछ कहां होगी, पूंछ होगी ऋणायन की तरफ, और आपका सिर कहां होगा, सिर होगा आपका रिक्त कक्षक की तरफ। मान लो पाई सिग्मा रिक्त कक्षक, ये आपका संयुग्मन है, तो बताओ पूंछ कहां होगी, पाई की तरफ, और आपका सिर कहां होगा, रिक्त कक्षक की तरफ। बात समझ में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुछ इस तरह से होता है। सर ये तो बात समझ में आएगी कि ऋणायन एक आवेश वाली चीज है, किसी और का इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अधिक के होगा, इसलिए आपने इसको इज्जत सबसे ज्यादा दी। लेकिन सर यहाँ लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पाइबंद में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने लोन पेयर को पाइबंद से ज्यादा इज्जत क्यों दी है भाई। लोन पेयर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जबकि ये बंध में बंधे हुए हैं। ठीक है, ये बॉन्ड बनाने में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को चलाना ज्यादा आसान है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चलाना ज्यादा आसान है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चलाना ज्यादा आसान है, तो लोन पेयर पहले चलेगा पाइबंद से। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से होगा, ऋणायन लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर पाइबंद की तरफ, पाइबंद रिक्त कक्षक की तरफ। कोई भी 2 चीज आपके संयुग्मन में हो सकती है। रिक्त कक्षक ले लो चाहे धनायन ले लो, धनायन का मतलब रिक्त कक्षक ही है। कार्य धनायन में मैंने आपको बताया था कि पी कक्षक जो होता है वो रिक्त होता है। याद है मैंने पंखा बताया था आपको, पंखे में जो डंडा जाता है वो रिक्त कक्षक था। तो धनायन मतलब रिक्त कक्षक। बात समझ में आती है आपको। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से होगा। अब इधर आ जाओ, ये क्या है, पूंछ, ये क्या है, सिर।
तो पूछ पे अगर मान लो ऋणायन सिग्मा धनायन का संयुग्मन आ गया तो ऋणायन कहाँ पे होगा, पूछ पे, वहां से इलेक्ट्रॉन उठाने और कहाँ पे डालने हैं बेटा, धनायन पे डालने हैं, तो कहाँ डालोगे, सिर पे डालोगे। मान लो पाइबंद से इलेक्ट्रॉन उठा रहे हो और रिक्त कक्षक तक ले जा रहे हो तो पाइबंद पे आपका पूछ रहेगा और सिर कहाँ रहेगा, आपका रिक्त कक्षक पे रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये टेक्निकली एरो इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकली तीरक इस्तेमाल होते हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में फिट हो गई तो आप अनुनाद संरचना बहुत आसानी से बना लोगे। कहीं कहीं पे ये एरो एक ही बार इस्तेमाल होगा, ये तीरक एक ही बार इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं पे 2 बार भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आ रही है, कहीं पे 1 बार भी हो सकता है, कहीं पे 2 बार भी हो सकता है। तो वो सारे केसेस हम देखेंगे कि कैसे अनुनाद संरचनाओं को बनाते हैं, कैसे अनुनाद संरचनाओं को निर्माण करते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे अलग अलग केस में। 6 केस बताऊंगा आपको, उन 6 केसेस में कैसे अनुनाद संरचना को चलाते हैं, उसमें कैसे पाई इलेक्ट्रॉनों को, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम आगे बढ़ाते हैं, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक आप लिखो। तो बेटा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को उठाना है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डालना है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैंने बता दिए सारे केसेस कि भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, कौन कौन से तीरक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक एक केस हम लोग डील करते जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न के रूप में लिख लीजिए, अनुनाद संरचना, बिल्कुल देसी भाषा में लिखेंगे, किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। कैसे बनाए, सिंपल सी बात है, हमें चीज़ों को सीखना है, हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, हमें चीज़ों को आसान बनाना है। ठीक है, तो अपनी भाषा में लिखेंगे, सुंदर एकदम स्वच्छ भाषा। ठीक है, हिंदी भाषी। सबसे पहला केस जो मैं लेने जा रहा हूं बेटा, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है, द्विबंध कार्ब धनायन या रिक्त कक्षक, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कार्ब धनायन या रिक्त कक्षक संयुग्मन। मैंने पहला केस कौन सा उठाया बेटा, मैंने पहला केस उठाया जिसमें द्विबंध और कार्ब धनायन आपस में कैसे होंगे, द्विबंध और कार्ब धनायन आपस में संयुग्मन में होंगे। ठीक है, एक केस समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, वो चीज़ें आपको सुनते रहना है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करते रहना है, आपका कोई भी केस नहीं अटकेगा बनाते वक्त। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे धनायन। ठीक है, अगर मैं इसकी दूसरी अनुनाद संरचना बनाना चाहूँ, इसकी अनुनाद संरचना बनाना चाहूँ तो इसकी दूसरी अनुनाद संरचना बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड, ये इसकी अनुनाद संरचना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ। तो यहाँ पे उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सा है बेटा, ये पाइबंद उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है, और ये कार्ब धनायन जो है वो कैसा है बेटा, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली जगह है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पता है कि अनुनाद होने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि संयुग्मन होना चाहिए, पूरा का पूरा यौगिक समतली होना चाहिए, जहां से जहां तक अनुनाद संभव है वहां तक यौगिक समतली होना चाहिए, और पी कक्षक समांतर होने चाहिए। तो ये देखो, ये sp2, ये sp2, ये sp2 यौगिक समतली है। इन तीनों जगह पर जो पी कक्षक है वो भी बेटा कैसे समांतर, और पाई सिग्मा धनायन का यहाँ पे संयुग्मन भी आ रहा है। अब मुझे चलाना सीखना है कि मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे चलाऊं। मैंने आपको ये सिखाया कि अनुनाद होता क्या है, मैंने आपको ये सिखाया कि अनुनाद में कौन कौन से नियमों का पालन करना है। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अनुनाद में इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं, फिर आपको ये बाद में बताऊंगा कि अनुनाद क्यों पढ़ा हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाने तो पूछ कहाँ आएगी, पूछ आएगी इस पाईबंद पे, और इस पाईबंद से दोबारा क्या बनता है बेटा, दोबारा पाईबंद बनता है। अगर पाईबंद बनाना है और पाईबंद को ही उठाना है तो पाईबंद को कहां से उठाऊंगा, यहाँ बीच में से, तो तीरक कहां पे आएगा, जो पूछ है तीरक की वो कहां आएगी, पाईबंद के बीच में आएगी। और दोबारा पाईबंद बनाना है तो दोबारा पाईबंद बनाने के लिए कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में जो ये बंद आ रहा है यहां पर इसका सिर होगा। परमाणु पर सिर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, पाई से दोबारा पाई बनाना है, और पाई कहाँ पे आता है, 2 परमाणुओं के बीच में आता है, इसलिए मैंने पूंछ भी यहाँ बनाई और सिर भी बंद के बीच में बनाई। ठीक है, जैसे ही मैं पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ डालूंगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जो ये कार्बन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा। तो कमी कौन से कार्बन पे हो गई बेटा, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे धनायन आ गया। ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहे इधर लिखूं चाहे उधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कार्बन मैंने उठा के यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो इसके पास चला गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर पाईबंद बना लिया।
कितने तीरक का इस्तेमाल हुआ? केवल एक तीरक का इस्तेमाल हुआ। मैंने उच्च घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ उठा के इलेक्ट्रॉन को डाला है एक तीरक का इस्तेमाल करते हुए, और मैंने यहाँ पर एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक इस्तेमाल किया है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं भी आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले 2-4 बातें सुनो। आपको तब तक अनुनाद संरचना बनानी है जब तक आपको आगे से आगे संयुग्मन मिलते जाए। जैसे यहाँ पे तो एक ही संयुग्मन था पाई सिग्मा धनायन का, ठीक है, तो मैंने एक ही बार इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल दिए। देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। पाई कहाँ से उठाना है? जहाँ पे बना हुआ वहां से उठाना है। कहाँ पे दोबारा बना देना है? जहाँ पे नहीं था। जहाँ धनायन आ रहा था वहां पे पाई बना दो, और जहां से पाई उठा के लाए वहां पे धनायन बना दो। यहाँ पे धनायन बना दिया और जहां से धनायन था वहां पे पाई बना दिया। जो पहले से परमाणु आवेश वाला था, आवेश वाला परमाणु तो क्या हो गया बेटा? उदासीन, और उदासीन वाला परमाणु क्या हो गया? उस पर आ गया आवेश। ये चीजें पॉइंट ध्यान रखना, चेक करने का तरीका है। जिसपे आवेश था वो कैसा हो गया? उदासीन, और जो उदासीन था वो कैसा हो गया बेटा? आवेश वाला हो गया। और क्योंकि मैंने आपको बोला था हर अनुनाद संरचना में जो आवेश होते हैं वो संरक्षित होते हैं, तो इसमें भी एक धनायन है और इसमें भी एक धनायन है, यानी कि ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आ रहा। कौन से इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं? अपन पाई इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं। अब बात को सुनना, आपको कब तक अनुनाद संरचना बनानी है, कितनी बनेंगी, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको अनुनाद संरचना तब तक बनानी है जब तक आपको आगे से आगे संयुग्मन मिलते जाए। ध्यान रहे वही संयुग्मन दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। आगे कोई और संयुग्मन आ रहा हो, जैसे यहाँ पाई सिग्मा धनायन है, आगे और कुछ आ रहा होता तो मैं आगे और बनाता जाता। कब तक आपको अनुनाद संरचना बनानी है? जब तक दोबारा सेम अनुनाद संरचना न आ जाए, समान अनुनाद संरचना ना आ जाए, तब तक आपको अनुनाद संरचना बनाते रहना है जब तक समान अनुनाद संरचना ना आ जाए। जैसे यहाँ पे ये वाला जो हमारा अनुनाद संरचना से हमने ये बनाया, तो अगर मैं वापस से इसको इलेक्ट्रॉन को इधर चलाऊंगा तो सेम ही आ जाएगी। सेम आ जाएगी तो मैं ये बनाऊंगा ही नहीं, यही रोक दूंगा। एक बार जिस दिशा में चले गए उस दिशा में वापस लौट के नहीं आना। ऐसा नहीं है कि अपन इधर गए तो वापस इधर लौट के आ गए, क्योंकि अगर अपन इधर गए और वापस लौट के आए तो वापस से वही वाली अनुनाद संरचना मिल जाएगी। तो पहली बात क्या है? तब तक अनुनाद संरचना बनानी है जब तक संयुग्मन मिलते जा रहे हैं। एक बार जिस दिशा में चल गए लौट के वापस आना नहीं है। जो पहले आवेश वाला था वो उदासीन हो गया, जो उदासीन वाला था वो आवेश हो गया। कुल आवेश संरक्षित होना चाहिए। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ इलेक्ट्रॉन को चलाना है। बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है। अब ये दो अनुनादी संरचना, अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को वापस उठा के यहाँ लाता हूं तो ये की ये बनेगी जो मुझे बनानी ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं अनुनाद संरचना बनाऊंगा जब तक समान रिपीट ना हो जाए, सेम रिपीट ना हो जाए। तो ये अगर मैं दोबारा चला दूंगा तो रिपीट हो जाएगी। तो भैया अनुनाद संरचना को रिपीट नहीं करना, वहीं पर रोक दो। जहां रिपीट होने लगे वहीं तक रोक दो, बस उतनी ही अनुनाद संरचना बनेगी। एक ही दिशा में चलना है, जब तक रिपीट ना हो तब तक चलना है, जब तक संयुग्मन मिल रहा हो तब तक चलना है। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम की तरफ चलना है। उदासीन को आवेश वाला और आवेश वाले को उदासीन बनाना है। अब मुद्दा क्या है? सर ये तो समझ गए हम अनुनाद संरचना कैसे बनती है, अब हमें ये सिखाओ सर अनुनाद संकर कैसे बनता है। तो अनुनाद संकर कैसे बनेगा बेटा? पहले तो आप ढांचा बना लो, हमें पाइबंद वाइबंद कुछ नहीं बनाने, ये मैंने ढांचा बना लिया। अब देखो यहां पे पाइबंद था भाई, अनुनाद संकर कैसे बनता है? सारी अनुनादी संरचनाओं के योगदान से अनुनाद संकर बनता है। तो मैं हर अनुनाद संरचना का योगदान देखूंगा उस अनुनाद संकर को बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, तो बताओ ना तो पाई है ना सिग्मा है, कैसा है बेटा? बीच का। यहां पे सिग्मा, यहां पे पाई, बताओ कैसा है बेटा? बीच का। यहां पे धनायन आ रहा है, यहां पे कुछ नहीं आ रहा, उदासीन आ रहा है। यहां पे धनायन आ रहा है, यहां पे कुछ नहीं आ रहा, उदासीन आ रहा है। कुल मिला के एक ही धनायन आवेश है। तो कभी तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, कभी यहां पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। ये इसका अनुनाद संकर है। क्योंकि यहां पे दोनों अनुनादी संरचनाएं समान है, इसलिए दोनों का योगदान इस अनुनाद संकर में कैसा होगा बेटा? समान होगा। इसलिए इसकी एक और अनुनादी संरचना संभव है। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है बेटा, आंशिक आंशिक द्विबंध, यहाँ पे प्लस हाफ और यहाँ पे प्लस हाफ, आधा आधा बांट दिया मैंने उस आवेश को, क्योंकि दोनों का योगदान कैसा है बेटा? समान है। बात समझ में आ रही है? तो ये अनुनाद संकर, आपको अनुनाद संरचना भी बनानी है, आपको अनुनाद संकर भी बनानी है। और मैंने जो पॉइंट बोले हैं बार बार, आप चाहो तो पीछे करके देख लो वीडियो को, लेकिन आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बोले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन चला क्यों वो बताता हूं आपको मैं।
ध्यान से देखना भाई, पाई बंद कैसे बनता है? पी कक्षक समांतर होने की वजह से तो ये आपका पाई बंद है और ये आपका धनायन है, रिक्त पी कक्षक है। ठीक है, इस कार्बन का मान लो ये पी एक्स होगा, ये भी पी एक्स होगा और ये भी पी एक्स ले लिया हमने, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सारे के सारे पी कक्षक कैसे समांतर है? अब देखो, क्योंकि ये जो हमारा पी कक्षक है, ये हमारा जो पी कक्षक है रिक्त है, तो बताओ ये इस इलेक्ट्रॉन घनत्व जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, और आकर्षित कर रहा होगा तो बताओ ये पाइबंद यहां से टूटेगा और किसके साथ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास आ जाएगा। ऐसा करने से ये भी खुश, ऐसा करने से ये भी खुश। यौगिक में क्या हो रहा है? यौगिक में स्थायी बढ़ रहा है। देखो, अनुनाद से स्थायी बढ़ भी सकता है, अनुनाद से स्थायी कम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुनाद स्थायी बढ़ाता है, लेकिन यौगिक अपने हिसाब से काम करता है। वो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को विस्थापन या विस्थानीकरण करता है जिससे कि यौगिक का स्थायी बढ़े। बात को समझना आप, ठीक है? तो भाई दूसरी अनुनाद संरचना जो बनी थी वो क्या बनी थी बेटा? वो ये बनी थी कि यहां पे जो है अब पाइबंद इसके साथ बन गया था और धनायन यहां पे आ गया था। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास पूर्ण रूप से इस रिक्त कक्षक में जा चुका था, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं खिसका। कौन सा इलेक्ट्रॉन खिसका? केवल ये वाला, क्योंकि कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन ने पहले इसके साथ बंद बना रखा था, अब इसके साथ बना लिया। ऐसा करने से आवेश जो है बढ़ गया, ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन चले और इलेक्ट्रॉन के चलने से यौगिक में स्थायी आता है। अब मुद्दा सुनो, देखो आपने वो मूवी देखी होगी, आपने पिक्चर देखी होगी, कुछ कुछ होता है। नहीं देखी कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है? कुछ कुछ होता है में क्या है भाई, शाहरुख खान था, रानी मुखर्जी थी और काजोल थी। अब शाहरुख खान जो था भाई, जो शाहरुख खान था उसको रानी मुखर्जी से प्यार था, तो शाहरुख खान ने क्या किया, रानी मुखर्जी से शादी करी। लेकिन जो काजोल थी वो शाहरुख खान से प्रेम करती थी शुरुआत से ही, लेकिन वो क्या है पूर्ण रूप से दर्शा नहीं पा रही थी। मतलब वो तो दर्शा रही थी लेकिन शाहरुख खान समझ नहीं पा रहा था। लेकिन क्या है, बीच पिक्चर में रानी मुखर्जी की डेथ हो जाती है, रानी मुखर्जी मर जाती है। तो मजे किसके हो गए भाई? शाहरुख खान के, क्योंकि शाहरुख खान को पता चला भाई अभी काजोल है, उसके तो मजे ही है। तो वो रानी मुखर्जी उससे निपट गई, ठीक है? तो शाहरुख खान ने क्या किया, काजोल के साथ बंद बना लिया, काजोल के साथ चालू हो गया। मतलब समझ रहे हो ना? तो शाहरुख, सबसे ज्यादा मजे किसके हैं? शाहरुख खान के। शाहरुख खान कभी रानी मुखर्जी के साथ, शाहरुख खान कभी काजोल के साथ, दोनों के साथ मजे। कभी इससे मोहब्बत, कभी उससे मोहब्बत। लेकिन ये एक तरफा मोहब्बत है, ये एक तरफा मोहब्बत है, ये इससे मोहब्बत कर रही है, इससे मोहब्बत कर रही है, लेकिन शाहरुख खान के मजे हैं। तो मजे किसके बेटा? मजे शाहरुख खान के हैं। कभी काजोल के साथ बंद बना रहा है, कभी रानी मुखर्जी के साथ बंद बना रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपको? देखो ये शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, काजोल वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप लोगों को ये, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट की तरह लो। एक मजाक भी हो गया, एक कॉन्सेप्ट भी हो गया बेटा कि भाई हाँ, इस बीच वाले के कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसके पड़ रहा है? इनके। खेल किस में चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का इसमें। इसको तो बंद बनाना है, चाहे इसके साथ बना ले चाहे उसके साथ बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आई आपको? कैसे अनुनाद संकर बनता है वो समझ में आया आपको? कैसे अनुनाद संरचना बनती है वो समझ में आया आपको? यहाँ तक आप नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप पहले लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन काफी सारे क्वेश्चंस के साथ। हाँ भाई, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब आपको मैं काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और मैं करा लेता हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहना चाह रहा था कि तब तक बनानी है जब तक आगे संयुग्मन मिलता रहे। वो सारी बातें मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ बेटा। सेकंड नंबर का जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो देखना आप। मैं थोड़ा अच्छा वाला उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको इससे थोड़ा आसान दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। यहाँ पे आप देखो, ये पाइबंद जो है इस धनायन के साथ कैसा है बेटा? ये पाइबंद इस धनायन के साथ संयुग्मन में है। तो बताओ मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठाता हूँ? इलेक्ट्रॉन मैं पाइबंद से उठाता हूँ और कहाँ डालता हूँ? बगल वाले सिग्मा बंध पे। मैं इलेक्ट्रॉन पाइबंद से उठाता हूँ और बगल वाले सिग्मा बंध पे डालता हूँ। देखते जाना आप, एक बार एक ही दिशा में चलूंगा, दिशा नहीं बदलूंगा। एक बार जिस दिशा में चल गया उसी दिशा में चलूंगा, संयुग्मन ढूंढता चलूंगा आगे से आगे। एक तीरक का इस्तेमाल करूंगा, उच्च घनत्व से इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा और न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ डालूंगा, ठीक है? अगली अनुनाद संरचना जो है वो क्या है बेटा? देखना ध्यान से। अगली अनुनाद संरचना हमारी है,
इस पाइबंद को छेड़ा क्या मैंने? नहीं। क्या मैंने इस पाइबंद को छेड़ा क्या? नहीं। मैंने क्या करा, ये वाला पाइबंद उठा के यहाँ डाल दिया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? धनायन। क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन उठाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जहां इलेक्ट्रॉन डालते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो जो आवेश वाला था वो उदासीन हो गया और जो उदासीन था वो आवेश हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने इधर चला दिया, अब मैं वापस इधर चला देता हूं। अगर मैं वापस से इधर चलाऊंगा तो ये की ये अनुनाद संरचना बनेगी और मैंने दिशा बदल दी। मैंने आपको क्या बोला, एक बार जिस दिशा में चले गए उसको बदलना नहीं है। अगर सीधे गए तो सीधे जाना है, उल्टा है तो उल्टे आना है, घड़ी की दिशा में गए तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में गए तो घड़ी की उल्टी दिशा में। अब वापस देखो, पाई सिग्मा धनायन, फिर से मुझे संयुग्मन मिल रहा है। ये मैं कहना चाह रहा था कि तब तक बनाओ जब तक संयुग्मन मिलता जाए, तब तक बनाओ जब तक चीजें रिपीट ना हो जाए, उल्टी दिशा में मत चलो। तो वापस से पाई सिग्मा धनायन, तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन उठाए और इस सिग्मा पे ले गए। अगली अनुनाद संरचना बेटो क्या बनी? क्या मैंने इस पाइबंद को छेड़ा? नहीं। क्या मैंने इस पाइबंद को छेड़ा? नहीं। यहां तक तो मैंने कोई छेड़खानी करी नहीं। मैंने छेड़खानी कहां करी है? इस पाई सिग्मा धनायन इतने से पोर्शन में मैंने छेड़खानी करी है बेटा, इतने से पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे पाइबंद आ जाएगा, यहाँ पे धनायन आ जाएगा। क्योंकि उदासीन वाला क्या हो जाता है? आवेश वाला, और आवेश वाला क्या हो जाता है बेटा? उदासीन। बताओ ये अलग दिख रही है इससे या फिर समान दिख रही है? अलग दिख रही है। तब तक बनाऊंगा जब तक अलग अलग बनती चली जाएगी। अगली देखो, सर ये नीचे क्यों जा रहे हो? अरे यार उधर चल लो, नीचे चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में दो सिर वाला तीरक यूज करते हैं। देखो दो सिर वाला तीरक, दो अनुनादी संरचनाओं को भिन्न करने के लिए। अब देखो फिर से बच्चा कंफ्यूज होगा, फिर इधर चलाओगे। अगर मान लो आपने इधर चलाया थोड़ी देर के लिए तो वापस से यही बन जाएगी पाई सिग्मा धनायन। इधर चलाया तो धनायन ही आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो मैं इधर नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं तो दिशा में सही चलता हूं, इस तरफ चलाऊंगा। आपका जो तीरक है वो आपकी बेहतरीन रूप से मतलब सहायता कर रहा है। अगर आपने तीरक नहीं बनाया तो बेटा बोर्ड में जब पेपर देने जाओगे ना, या 11वीं क्लास का जब पेपर देने जाओगे तो आपके नंबर कटेंगे। सिंपल सी बात है। तो तीरक बनाना है, और तीरक आपकी सहायता कर रहा है बेटा। तीरक आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपकी गलती करने से बचा रहा है, इसलिए आपको तीर तो बनाना ही है। कोई भी बच्चा बिना तीर के नहीं बनाएगा, बनाया तो भैया मैं मुक्का मार दूंगा उसके। यहाँ पे पाई, इसको छेड़ा नहीं, यहाँ पे पाई, इसको छेड़ा नहीं। बताओ ये पाई उठा के इस सिग्मा बंद की जगह डाला तो यहाँ पे पाई बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया बेटा? धनायन। फिर से देख लो, अलग है सर ये और ये तो सेम है। अरे भैया इसका फोटो खींच, इसका फोटो खींच। अगर इसका फोटो खींचेगा और इसका फोटो खींचेगा तो अलग आएगा कि नहीं आएगा? इसके फोटो में ये धनायन इस साइड में, इसके फोटो में धनायन इस साइड में, तो फोटो अलग है तो अनुनाद संरचना भी अलग है। चलो अब वापस देखो, पाई सिग्मा धनायन, एक और संयुग्मन मुझे दिख रहा है, वो भी मैं देखता हूं ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन उठाया, यहां पे डाला। अगली अनुनाद संरचना क्या आएगी? यहां और यहां वाले पाई को तो छेड़ा ही नहीं, इस पाई को उठा के यहां पे डाल दिया बेटा, और यहां पर धनायन आ गया। सर ये तो वही है। अबे गधेड़ो, इधर देखो, यहाँ पे पाई पाई पाई। अगर मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 लिख दूं तो देखो 1 और 2 के बीच में पाई बनता, जबकि यहाँ 1 और 2 के बीच में सिग्मा बंद है। 1 और 6 के बीच में सिग्मा बनता है, यहाँ पे 1 और 6 के बीच में पाई बंद है। बात समझ में आ रही है क्या आपको बेटा? तो बेटा ये अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घूम गए कि नहीं घूम गए? इस बेंजीन के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घूम गए। अगर मैं इसका फोटो खींचूं और मैं इसका फोटो खींचूं तो दोनों के फोटो में अंतर आएगा। और अगर दोनों के फोटो में अंतर आएगा तो बताओ बेटा ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग अनुनादी संरचना है। लेकिन अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन घुमाऊंगा तो अगर मैं उल्टी दिशा में चलूंगा तो यही बन जाएगा। तो इसके अलावा कोई अनुनाद संरचना संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं अब इसमें दूसरी अनुनाद संरचना कुछ भी ड्रॉ करना चाहूंगा तो यही बनेंगी जो दिख रही है आपको। आप चाहे तो बना के देख लेना। मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक ही दिशा पकड़ी, मैंने घड़ी की उल्टी दिशा पकड़ी है। मैं पहले इलेक्ट्रॉन इधर घुमाया, फिर इधर, फिर इधर। देखो मैंने दिशा नहीं बदली कभी भी, मैं एक ही दिशा में चलाऊं। मैं तब तक चलाऊं जब तक मुझे आगे से आगे संयुग्मन मिलते जा रहे थे। मैं तब तक चलाऊं जब तक मुझे आगे से आगे संयुग्मन मिलते जा रहे थे। मैं तब तक चलाऊं जब मैं एक ही दिशा में, उल्टी दिशा में चलाऊं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिशा नहीं बदलनी है भाई। ठीक है, उदासीन वाले को आवेश करता जा रहा हूं, आवेश वाले को उदासीन करता जा रहा हूं। हर एक अनुनाद संरचना में आप चेक कर लो, आवेश समान है। धनायन है तो धनायन ही है। अनुनाद संकर में भी समान होगा। अगर ये धनायन आ रहा है तो अनुनाद संकर में कुल आवेश जो बनाऊंगा वो धनायन ही आएगा। तो आओ इसका अनुनाद संकर बनाते हैं। जय भोले।
बताओ, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, यानी कि यहाँ पे आंशिक आएगा। फिर यहाँ पे पाई, यहाँ सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे भी आंशिक आएगा। फिर यहाँ सिग्मा सिग्मा, वहाँ पाई पाई पाई, यहाँ पे भी आंशिक आएगा। तो ऐसा देखो हर जो 6 के 6 बंद है उसमें आंशिक रूप से पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए बेंजीन में हम इस तरह का गोला बना देते हैं। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आंशिक रूप से पाई बंद आ रहा है, कभी सिग्मा कभी पाई 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 सिग्मा, तो दोनों के चरित्र लेने पड़ेंगे, ले लिए। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डेल्टा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा प्लस। यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, पैरा। किसके सापेक्ष, इस कार्ब धनायन के सापेक्ष। ये ऑर्थो और पैरा है। तो बताओ धनायन कहाँ पे आया, ऑर्थो पे और पैरा पे। ध्यान रखना कि कार्ब धनायन की वजह से ये जो बेंजाइल पोजीशन पे आ रहा है, बेंजाइल स्थिति पे आ रहा है, उसकी वजह से जो आवेश आता है वो कहाँ आता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये मैं आगे चल के इस्तेमाल करूंगा, आगे चल के इस्तेमाल करूंगा। ये क्या है आपका अनुनाद संकर। तो कितनी अनुनाद संरचना बनी बेटा, 5 अनुनाद संरचना बनी है इसकी। अब ये एग्जाम्पल मैंने कराया, अब मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है ना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधे आंसर लिखूंगा, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको पोज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लो पहले फटाफट से, पोज करके लिख लो, और मैं मिटा रहा हूँ इसको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो फेमस फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो ले रहा हूं आपके लिए। आपको इसकी अनुनाद संरचना भी बनानी है सारी, और अनुनाद संकर भी बनाना है। आलस कोई नहीं करेगा। ये आपका होमवर्क हो गया, या चलो इसको यहीं पे कर लेंगे, इसको तो यहीं कर लेंगे बेटा। इसको होमवर्क कर देता हूँ, ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको डिस्कस करूंगा तो ये आसान पड़ेगा। ये आपका होमवर्क, अगली क्लास में आंसर बताए जाएंगे इसके। ये आपका होमवर्क, फटाफट से इन क्वेश्चन को ट्राई करो। 3 4 6 7 8 अनुनाद संरचना भी बनानी है, अनुनाद संकर भी बनाना है, ठीक है। मैं इनके आंसर लिखूंगा अभी, ठीक है। ट्राई करो। चलो भाई, आपने तीसरा क्वेश्चन ट्राई किया होगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखो आप, पाई पाई धनायन। तो सबसे पहला आपने जो किया होगा, पाई सिग्मा धनायन उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व से न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेके गए होंगे। अगली संरचना आपने क्या बनाई, बोल ही नहीं रहे यार, बोल ही नहीं रहे, बताओ। यहाँ पर धनायन बनाया होगा आपने, फिर पाई सिग्मा धनायन। बताओ पाई सिग्मा धनायन, इधर चलूंगा तो वापस ये बन जाएगी। तो अब की बार किधर चलूंगा, आगे एक ही दिशा में चलना है, जिधर से आए उधर ही नहीं जाना। तो बताओ अगली संरचना क्या बनेगी, पाई पाई और यहाँ पे धनायन। अब वापस इधर चलूंगा तो ये बन जाएगी। तो बताओ 3 से ज्यादा संभव है क्या, नहीं। अगर इसका अनुनाद संकर बनाया होगा आपने, तो बताओ आपने अनुनाद संकर कैसे बनाया होगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, क्योंकि पाई सिग्मा, फिर पाई सिग्मा सिग्मा पाई, मतलब यहाँ सिग्मा यहाँ पाई तो बीच का, यहाँ पाई यहाँ सिग्मा तो बीच का, यहाँ सिग्मा यहाँ पाई तो बीच का, यहाँ पाई यहाँ सिग्मा तो बीच का। बात समझ में आई। और धनायन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पहले पे, तीसरे पे और पांचवे पे। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन तीनों अनुनाद संरचना समान नहीं है, इसलिए 1/3 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी होती तो 1/3 कर देते। बात समझ में आई। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल क्या है बेटा, चौथा सवाल ये है, कितनी अनुनाद संरचना बनाई है आपने, 6 बनेगी भैया, 6।
कितनी बनेगी, 6। 6 कैसे बनेगी देखो इधर, सबसे पहली अनुनाद संरचना में बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पाई पाई और यहाँ पे ये, तो ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा बेटा, तो अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, एक बार जिस दिशा में चल गए उससे वापस लौट के नहीं आना है, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, यहाँ पे पाई, यहाँ पर धनायन, बात समझ में आ रही है। फिर पाई सिग्मा धनायन, तो ये यहाँ पे चल गया बेटा, अगली अनुनाद संरचना क्या बन रही है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, इसको भी नहीं छेड़ा, बताओ किसको छेड़ा है अभी, तो यहाँ पे पाई और यहाँ पे धनायन। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दो संयुग्मन मिल रहे हैं, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन, तो दो रास्ते खुल गए, क्या दिक्कत है, पहले हम एक रास्ता चूज कर लेंगे, फिर इससे दूसरा रास्ता भी निकाल लेंगे, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो दोनों रास्ते बना लेंगे। तो पहले तो मैं ये वाला रास्ता चुन लेता हूँ, ये वाला रास्ता चुना, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, इसको छेड़ा था, इनको भी नहीं छेड़ा, तो यहाँ पे धनायन आ गया, एक तो ये हो गया रास्ता। वापिस अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये का ये बन जाएगा, तो ये रास्ता खत्म। दूसरा रास्ता क्या था बेटा, दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि यहाँ से इस पाई को उठा के यहाँ ले आता, तो उससे क्या बन रही थी हमारी अनुनाद संरचना, बताओ मैंने किस किस को नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, केवल किसको छेड़ा, इसको। फिर पाई सिग्मा धनायन मिल रहा है मेरे को बेटा, तो पाई सिग्मा धनायन से फिर से मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आया और अगली अनुनाद संरचना क्या बना ली, पहले उनको बना लिया करो जिनको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा। बताओ ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठा के ले आया, तो ये उदासीन वाला, तो ये आवेश वाला तो उदासीन हो गया, और जहाँ से लाया था वहाँ पे आवेश आ गया। और फिर ये देखो अगली अनुनाद संरचना ही आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 तो वैसे आ रही थी, एक बढ़ गई छठी, क्योंकि नीचे छठी में क्या है, एक संयुग्मन और बढ़ गया था यहाँ पर आगे, ठीक है, तो 6 बन गई। अब इसका अनुनाद संकर बनाना है, जय भोले। तो अनुनाद संकर भी आसान है बेटा, बताओ अंदर ही अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे पूरी तरह से, तो सब जगह तो यहाँ पे ये आ ही जाएगा आंशिक रूप से, यहाँ पर भी पाई बंद में आंशिक रूप से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ पर पाई आ रहा है, यहाँ सिग्मा आ रहा है, सिग्मा पाई पाई, कभी सिग्मा। फिर देखो यहाँ पर भी पाई आ जाएगा आंशिक रूप से, और यहाँ पर भी, क्योंकि पाई यहाँ पर भी आंशिक रूप से आ रहा है और पाई आंशिक रूप से यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा पे तो बना ही लिया, साथ ही साथ ये बाहर वाले पे भी बना लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे धनायन देखने को मिला था, तो उस धनायन का यहाँ पे अनुनाद संकर में दिखेगा। इन सब अनुनादी संरचनाओं के योगदान से हम अनुनाद संकर बनाते हैं। तो तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 6th नंबर वाले की। तो 6th नंबर वाले के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। आप फटाफट से पोज करके नोट डाउन कर लो, देख लो आराम से, पोज करके नोट डाउन करेंगे। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 6ठे नंबर क्या बोल रहा है बेटा, 6ठे नंबर में साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है ये, ठीक है। पाई सिग्मा धनायन, एक बार जिस दिशा में जाएंगे लौटना नहीं है। सबसे पहली दिशा मैंने चुन ली घड़ी की दिशा में, आप चाहो तो इधर से भी चल सकते हो, इधर से मैं चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि इधर से नहीं चल सकते, ठीक है। बस एक बार जिस दिशा में चल गए उसके विपरीत नहीं जाना फिर। तो ये पाईबंद उठ के आ जाएगा, ये उदासीन, ये आवेश वाला उदासीन हो जाएगा, ये उदासीन था, यहाँ पे आवेश आ जाएगा, इसको छेड़ा ही नहीं। अब वापस से पाई सिग्मा धनायन, कंफ्यूज नहीं होना, इस इधर नहीं आना, वापस अपने को किधर जाना है, जिस दिशा में हम चल रहे थे। तो यहाँ से उठे, इधर लेके आए, अगली संरचना तब तक बनाऊंगा जब तक सेम वैसी की ऐसी ना आ जाए, ठीक है। तो इसको तो छेड़ा ही नहीं, ये पाई बंद उठा के यहाँ पे लेके आया और धनायन यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। फिर पाई सिग्मा धनायन मिल रहा है, फिर से इसको घुमाया, क्या बनेगी, इसको छेड़ा ही नहीं, ये पाई बंद यहाँ आ गया, ये धनायन यहाँ आ गया। फिर पाई सिग्मा धनायन, इसको उठा के यहाँ लेके आया, इसको उठा के यहाँ लेके आया, तो अगली अनुनाद संरचना क्या बनी, देखो बताओ किसको नहीं छेड़ा, इस पाईबंद को छेड़ा ही नहीं, इसको छेड़ का यहाँ पे ले आया, और ये धनायन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर पाई सिग्मा धनायन, फिर इसको घुमाया, तो देखो ये का ये वापस आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो हम रोक देंगे अनुनाद संरचना बनाना। आप खुद ट्राई करो, खुद देखो, एनालाइज करो, मैंने सारी अनुनाद संरचना बना दी है, ठीक है। अब मुद्दा देखो, सारी अनुनादी संरचना में हर एक कार्बन पे धनायन एक एक बार आ गया, एक बार यहाँ आ गया, दूसरा नंबर के कार्बन पे यहाँ आ गया, तीसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ आ गया, चौथे पे यहाँ आ गया, पांचवे पे आ गया, हर कार्बन पे धनायन आ रहा है, दो, हर पाईबंद जो पाईबंद है कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुनाद संकर बनेगा बेटा, वो अनुनाद संकर कैसा बनेगा, हर जगह पे तो आपका पाईबंद आ रहा है आंशिक रूप से, हर जगह पे प्लस आ रहा है, तो डेल्टा प्लस
डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, या दूसरा अनुनाद संकर भी संभव है। सारी अनुनादी संरचनाएं एक समान है, दिखने में एक समान है, बात समझना, होने में अलग है। हर कार्बन को अगर मैं 1 2 3 4 5 नंबर दे दूं तो हर कार्बन पे धनायन अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन गौर से देखोगे तो सब एक जैसी दिख रही है, धनायन सब पे समान आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबका योगदान समान होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, +1/5 +1/5 +1/5 +1/5 +1/5 1/5 क्यों? अरे 5 कार्बन है, एक धनायन है, 100 रुपये 5 लोगों में बांटोगे तो 20-20 रुपये तो आएंगे, या 50 रुपये 5 लोगों में बांटोगे 10-10 रुपये तो आएंगे। तो वैसे +1/5 +1/5, या अच्छा एक और संभव है, बिल्कुल कहीं कहीं पे ऐसा भी दिया होता है, सब जगह पे धनायन आवेश आ रहा है तो बीच में प्लस लिख देते हैं। एक धनायन था इसलिए बीच में प्लस लिख दिया, सभी जगह पे वो डिलोकलाइज है, विस्थानीकरण कर रहा था। तो इसको नोट डाउन करो आप फटाफट से, पॉज करके चेक कर लो आप, कहीं दिक्कत आया तो बताओ। 5 अनुनादी संरचना बनेगी, क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी अनुनाद संरचना बनेगी, ठीक है। आगे चल के हम इसमें सिग्मा बंद पाई बंद के चरित्र भी देखेंगे, इसी से मीजोमर प्रभाव निकलेगा, समझ रहे हो, इसी से यौगिक के स्थायी जांचेंगे, इसी से अम्लीय क्षारीय सामर्थ्य जांचेंगे। इसलिए अनुनाद बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणिक प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, बेवकूफ नहीं हो जो इतनी सारी चीजें लिखता हूं बोर्ड पे, एक एक पॉइंट कीमती है, टाइम पास नहीं चल रहा है, बात समझ में आ रही है। चलो अगला सवाल, अच्छा ये 6ठे नंबर का था और 6ठा नंबर 2 बार लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देखो गणित में लफड़ा पड़ जाता है तो इसको आप 6 डैश कर लो, 6 डैश वाले को ट्राई कर लेना, ये 6 था ये 6 डैश है, दोबारा लिख दिया था, कोई बात नहीं। अब बेटा ट्राई करते हैं अपन कौन सा वाला सवाल, 7वें नंबर का। 7वें नंबर में क्या दिया हुआ है, पाई धनायन और धनायन, ठीक है। अब देखो पाई सिग्मा धनायन इधर भी संयुग्मन है, पाई सिग्मा धनायन इधर भी संयुग्मन है, तो हम कौन सा संयुग्मन चुनेंगे बेटा, पाई सिग्मा धनायन, ये वाला संयुग्मन चुन लेंगे। आप चाहो तो पाई सिग्मा धनायन ये वाला भी चुन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, 4 इसकी अनुनाद संरचना आ रही है, हर कार्बन पे जो धनायन है वो 2 बार आ रहा है, चेक कर लो आप। ये पाई सिग्मा धनायन में यहाँ से पाई को उठा के यहाँ पे लेके गया, अगली संरचना क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर पाई, ये धनायन जो है इसको छेड़ा ही नहीं था, और ये वाला धनायन जो है वो कहाँ आ जाएगा बेटा, इस जगह पे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उठ के कहाँ गया, यहाँ पर, तो धनायन यहाँ आ गया। अब मैं क्योंकि इस दिशा में चल गया, घड़ी की दिशा में चल गया, तो मुझे उधर ही जाना है, वापस इधर लौट के आया तो वो का वही बन जाएगा, तो पाई सिग्मा धनायन अब इस धनायन के साथ संयुग्मन में आ जाएगा। तो अगली संरचना क्या बन जाएगी बेटा, अगली संरचना ये बन जाएगी कि पाई बंद यहाँ आ जाएगा, इस धनायन को छेड़ा नहीं तो ये यहाँ का ये रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धनायन यहाँ आ जाएगा। फिर पाई सिग्मा धनायन, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, अगली अनुनाद संरचना क्या बन जाएगी, यहाँ से पाई उठ के यहाँ पे आ गया, धनायन यहाँ पर आ जाएगा, और ये धनायन को छेड़ा ही नहीं था तो वो यहाँ का वहीं रहेगा। और फिर पाई सिग्मा धनायन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये पाई यहाँ आ जाएगा, ये धनायन आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो ये और दोनों सेम है, अब नहीं चलानी हमें। तो हर कार्बन कार्बन बंद के वहां पे आपके पाई बंद आ गया, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कभी तो आंशिक कभी पाई, कभी तो आंशिक सिग्मा बंद, कभी तो सिग्मा बंद आ रहा है, कभी पाई बंद आ रहा है, तो कैसा आएगा बेटा, सभी जगह पर आंशिक पाई बंद, ये अनुनाद संकर। अब देखो सभी जगह पे प्लस चार्ज कितनी बार आ रहा है, इस कार्बन पे एक बार धनायन है, ढूंढो, और कहां पे आ रहा है, ये दूसरा, इसी कार्बन पे दूसरा धनायन, इस कार्बन पे एक बार धनायन है, ये रहा दूसरा, इस कार्बन पे एक बार धनायन है, ये रहा दूसरा, इस कार्बन पे एक बार धनायन है, ये रहा दूसरा, हर कार्बन पे 2 बार प्लस आ रहा है। तो कुछ लोग इसको 2+ करके लिख देते हैं, या +2 करके लिख देते हैं, +2 लिख लो 2+ लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और कुछ लोग इसको कैसे बना देते हैं बेटा, क्योंकि चारों अनुनाद संरचना एक जैसी दिख रही है, तो 2 धनायन है 4 लोगों के बीच में बढ़ रहे हैं, बताओ क्या आएगा, +½ +½ +½ +½ या कुछ लोग इसको डेल प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस ऐसे भी लिख देते हैं अनुनाद संकर को। आवाज आ रही है आपको, बढ़िया। तो ये है, ये अनुनाद संकर है, 4 अनुनाद संरचना बनेगी। ये 7वें नंबर का था, फटाफट पोस्ट करके आप नोट डाउन कर लो, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लो, और जिनका बिल्कुल सही है वो ताली बजा लो अपने लिए।
बहुत सिंपल चीज है, सोचो आप सोच पा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन चला रहे हो भाई, सोचो, समझ रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को चला पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के साथ खेल रहे हो आप, पाई इलेक्ट्रॉन चला दिया आपने। कहां से शुरू किया था, आईयूपीएसी नामकरण लिख रहे थे, सोच रहे थे कि कार्बन कैसे लिखें, कार्बन की 4 संयुक्तता कैसे लिखें, और आज हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हम इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं, वो भी पाई सिग्मा। वाह यार, अरे सर ज्यादा लाड़ में मत आओ। ये बोरोन है भैया, बोरोन के पास रिक्त कक्षक होता है, क्यों? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरोन 5 रखता है, तो 1s2 2s2 2p1, और अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो 2s1 2p2, ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट एरी, तो एक s में इलेक्ट्रॉन है और 2 p में इलेक्ट्रॉन है बेटा। और अगर मैं एक s और 2 p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूं, सॉरी, तो 3 नए संकरित कक्षक बनेंगे, होगा sp2 sp2 sp2, और एक रिक्त p कक्षक होगा, ये p कक्षक रिक्त आ गया, और ये बिल्कुल काप धनायन जैसा है। काप धनायन में भी तो ये होता था रिक्त p कक्षक, तो भैया बोरोन के पास रिक्त p कक्षक, यानी बोरोन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कार्ब धनायन की तरह व्यवहार कर रहा है, बस यहां पर आवेश नहीं है, रिक्त कक्षक है, तो काम तो वही है, पाई सिग्मा रिक्त कक्षक या पाई सिग्मा धनायन, धनायन का मतलब भी रिक्त कक्षक था, तो भाई वही चीज करना है। कुल मिला के आप ये देखो, इस यौगिक पे कोई आवेश नहीं है, तो जितने भी यौगिक बनेंगे उन पे आवेश क्या होना चाहिए, 0, चाहे प्लस और माइनस मिलके 0 हो, चाहे कैसे भी 0 हो। पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलाऊंगा क्योंकि उच्च घनत्व से न्यूनतम घनत्व की तरफ चलते हैं, तो BH2, यहाँ पे पाई बंद। बोरोन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, वो पहले उदासीन था, उदासीन क्या हो जाता है, आवेश वाला, आवेश वाला हो जाता है, तो यहाँ ऋणायन, और जहां से आता है वो उदासीन था, तो वो उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक क्यों होंगे, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो ऋणायन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो धनायन हो जाएगा। कुल मिला के आवेश कितना आ रहा है, 0। अब वापस से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को चलाऊंगा बेटा, तो ये क्या, यही संरचना बनेगी, तो उल्टा चलाना ही नहीं है, बस ये 2 संरचना है। अगर मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा, तो अनुनाद संकर कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, पहले तो ढांचा बनाओ, यहाँ BH2 लिखो, आंशिक चरित्र यहाँ पर भी, आंशिक चरित्र यहाँ पर भी, दोनों अनुनाद संरचना समान नहीं है, एक पूर्ण कोई आवेश वाली नहीं थी, एक में थोड़े आवेश आए, लेकिन ओवरऑल 0 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस, यहाँ 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डेल्टा प्लस, और यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा आएगा बेटा, 0, यानी कि अनुनाद संकर भी कैसा है, कुल मिला के उदासीन ही है। बात समझ में आ रही है? 9th नंबर वाला जो है बेटा, वो आपको मैंने क्या बोला, होमवर्क करने के लिए बोला, क्योंकि बोरोन का मैंने आपको केस समझा दिया 8वें वाले से। बात समझ में ही, सारे के सारे काप धनायन वाले केस क्लियर है। ध्यान से बात को क्या देखा अपन ने, कि कितने तीरक इस्तेमाल हो रहे हैं, केवल एक तीरक इस्तेमाल हो रहा है, सारे संयुग्मन में एक तीरक इस्तेमाल हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के लिए। पहले ही मैंने आपको बता दिया इस चिन्ह को इस्तेमाल कैसे करना है, इस तीरक को इस्तेमाल कैसे करना है। एक ही दिशा में जाना है, दोबारा लौट के नहीं आना है, जिस दिशा में जा रहे हो तब तक बनानी है जब तक सेम अनुनाद संरचना ना बन जाए, ठीक है। बात समझ में सिंपल है ना यार, तब तक बनानी, उच्च इलेक्ट्रॉन से न्यूनतम की तरफ जाना है, जो उदासीन था उसको आवेश वाला बनाना है, सिंपल है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, ठीक है। अगली क्लास में बेटा मैं केस नंबर 2 लूंगा, और आगे जो भी संभव हो पाएगा केस नंबर 3, 4 जितने भी हो पाएंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा द्विबंध और ऋणायन या लोन पेयर के साथ कैसे संयुग्मन में होता है, ठीक है। वो भी एक इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें, और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते रहें, ठीक है। अनुनाद बहुत सिंपल है, प्रेरणिक प्रभाव बहुत सिंपल है, जीओसी पूरी बहुत आसान है, पूरी सामान्य कार्बनिक रसायन बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है, मेन बात, ठीक है। रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।